आइए दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय। ब्लूप्रिंट के अनुसार हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए अध्याय 5 जैव प्रक्रम है ना। इसमें हम सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो याद रहे, हमेशा याद रखिए छोटी आंत, क्योंकि बिल्कुल जैसे ही आमाशय ख़त्म होता है उसके ठीक बाद जैसे ही हमारी छोटी आंत शुरू होती है तो उसमें थोड़े आगे पर ये पित्त रस की नली ओपन होती है, जो कि यकृत से पित्त रस लाने का काम करती है। यकृत रस भी रहता है उसमें, अग्नाशयी रस भी रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि मांसपेशियों पहले का सॉरी एक मिनट निशान लगा दूँ, पहले का ये था ठीक। दूसरे का देखते हैं। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण यहाँ पर एक्चुअली सही उत्तर दिया ही नहीं है। क्यों? ये मिसप्रिंट है। इसमें एक्चुअली होना चाहिए लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, यानी लैक्टिक एसिड के संचय के कारण क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, और जिसके कारण जो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, उनके पैरों में जकड़न का एहसास होता है। ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन 3, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग में होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो ये होता है कहाँ पर? आमाशय में। कहाँ पर होता है? आमाशय में। ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद में आगे चलते हैं। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं? याद कीजिए, हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो भी सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा एंजाइम। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं कि पर्ण रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? याद रखिए कि वो खुलेगा बंद होगा तो किस बेसिस पे होगा? तो उसका सही उत्तर आएगा गार्ड कोशिका में जल की मात्रा पर। सा इज द राइट आंसर। गार्ड कोशिका की जल की मात्रा पर। ऑक्सीजन, तापक्रम या कार्बन डाइऑक्साइड से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता बताइए? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रयुक्त होती है उसमें, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक। इसके बाद प्रश्न अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है इसके लिए? तो याद रखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन आवश्यक नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनती है उसमें। इसके बाद अगला प्रश्न है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र हैं। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। कूपिकाएँ पाई जाती हैं हमारे लंग्स में पाई जाती है। रोम छिद्र कहाँ पाई जाती हैं? हमारे बालों में। तो इसीलिए क्या आ जाएगा इसमें? सही उत्तर होगा स्टोमेटा। ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो याद रखिए, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है, मुख्य रूप से क्या पाई जाती है सबसे ज़्यादा संख्या में? पत्तियाँ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी पत्तियाँ। ठीक है। फिर एक अगला क्वेश्चन दिया है, आहार नली का वह भाग जहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। कोई पाचन क्रिया नहीं होती तो वो आएगा बी,
यानी ग्रसिका, उससे तो सीधा भोजन एक क्रमानुकुंचन गति के द्वारा बहुत तेजी से वो आमाशय में आ जाता है मुख गुहा से, इसलिए ग्रसिका इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। आमाशय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं इसमें? तो इसमें देखो HCl भी होता है, प्रोटीन पचाने के लिए एंजाइम्स भी होते हैं, और श्लेष्मा भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें आएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज़ द राइट आंसर, द नंबर इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम क्या इसमें अगला आ रहा है, क्या आ रहा है देखते हैं। आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग होता है इसमें छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत सबसे लंबी होती है, बहुत है ना, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। फिर अगला देखते हैं अपन, तो इसमें हाँ अगले जो है, इसमें अब हम आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। ठीक है ना, ये थोड़े कठिन पड़ते हैं, इसलिए इनको अच्छे से देखिए। आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है, विकर यानी एंजाइम का नाम क्या है? इसका नाम है, सबसे पहले का आ जाएगा पेप्सिन, पे आधा प सी और न, पेप्सिन आ जाएगा। ठीक है, पहले का आ गया पेप्सिन, उसके बाद में इसमें आ जाएगा पेप्सिन। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर यानी एंजाइम का क्या नाम है? तो इसका नाम होता है ट्रिप्सिन। क्या नाम होता है? मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसका नाम होता है क्या? ट्री आधा प सी और न, ट्रिप्सिन। ठीक, ये ट्रिप्सिन होता है। इसके बाद में तीसरा दिया है इसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। तीसरे नंबर का आएगा छोटी, तीसरे नंबर का क्या आएगा? ये आ जाएगा छोटी आंत। क्या? छोटी आंत, ये तीसरे नंबर का प्रश्न है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, छोटी आंत आएगा। इसके बाद में अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर, विकर यानी होता है, मैंने बताया था एंजाइम का नाम है, खाली स्थान है, तो ये है लाइपेज। क्या नाम है इसका? लाइपेज, लाइपेज है चौथे नंबर का। ठीक है, लाइपेज। इसके बाद में 5 नंबर, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली खालिस्तान गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, याद कीजिए कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, पाँचवें का उत्तर CO2। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगला, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है इसमें 3। क्या? 3। और याद रहे, इसे एक चीज़ और कहा जाता है, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये याद रखना। अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि कोशिकी प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा खाली स्थान होती है। ऊर्जा मुद्रा क्या होगी? तो वो होगी, याद रखिए, उसको बोलेंगे अपन ATP। क्या बोलेंगे? ATP यानी एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन खालिस्तान में होता है। याद रखिए, इसका जो विखंडन जिस जगह पर होता है ना, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। 9वें नंबर का उत्तर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, कॉन्ड्रिया, याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है 10 नंबर वाला, तो इसमें लिखता है कि पायरुवेट का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में विखंडन होने पर अंतिम उत्पाद खालिस्तान और जल होता है। तो जल नहीं बनता वहाँ पर, एक्चुअली वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड अनुपस्थिति में, यानी उसमें बनता है लैक्टिक एसिड बन सकता है, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बोल रहे हैं ना, तो ये होगा लैक्टिक एसिड हो सकता है, या एथेनॉल होगा, और
कार्बन डाइऑक्साइड, जल नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 10 नंबर में लैक्टिक एसिड या एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल नहीं। ठीक, अगला देखते हैं अपन। फिर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान गैस मुक्त होती है, बहुत सरल है ये, ऑक्सीजन गैस O2। क्या? O2, एक टेबलेट भी आती है O2 नाम की। इसके बाद पादपों में भोजन का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो याद रखिए इसको बोलते हैं अपन क्या, फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोएम के द्वारा होता है भोजन का संवहन। उसके बाद में प्रश्न 13, जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो उत्तर आएगा जल में घुली। क्या उत्तर होगा? जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके बाद में है नंबर 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में खालिस्तान गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराई जाती है, तो याद रखना फेफड़ों की कूपिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की कूपिकाएं मतलब एल्वियोलाइज, वो गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती हैं। बाकी और कहाँ हो रही गैस, है ना। इसके बाद में है कि प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होगा भाई? याद कीजिए, इसको बोलेंगे हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है, याद रखना। तो इस प्रकार से ये 5वें अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद प्रश्न 2 नंबर वाले प्रश्न भी हैं, इसमें 3 प्रश्न आएंगे और यस ये तो आएंगे ही। इसके बाद और अब आगे देखेंगे तो उसमें पता चलेगा, है ना। और शायद 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, याद रखना इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से करिए, क्योंकि आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है। और ये आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये देखो फटाफट आपका कंप्लीट। ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। थैंक यू वेरी मच।